नमस्कार दोस्तों, आप सबका फिर से स्वागत है। आज मैं आपको मार्च महीने के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर लेके आया हूं। इसकी नेक्स्ट सीरीज़ मार्च महीने के करंट अफेयर जो इम्पोर्टेंट और होंगे उस कड़ी जारी रहेगी। आइए आज शुरू करते हैं मार्च महीने के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। सबसे पहले हम जानेंगे विश्व के सबसे बड़े क्रूज जिसका नाम है आइकॉनिक ऑफ द सीज जनवरी 2024 को संयुक्त राज्य अमेरिका के मियामी बंदरगाह से अपनी पहली यात्रा पर निकला। लियोना मेसी को जो फुटबॉलर हैं इसका आधिकारिक आइकॉन बनाया गया और इसकी लंबाई करीब 1200 फीट और ऊंचाई कितनी है? 20 मंजिला। ओके, नेक्स्ट जानते हैं भारत पर्व का आयोजन वर्ष 2016 से किया जा रहा है। इस बार का पर्व कहाँ पे हुआ? दिल्ली में हुआ। फरवरी 2024 में केंद्र सरकार ने रूफटॉप सोलर सेटअप के माध्यम से 1 करोड़ घरों को मासिक 300 यूनिट मुफ्त बिजली उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना की शुरुआत की थी। दिसंबर 2023 तक भारत की सौर ऊर्जा क्षमता लगभग 73 गीगावाट है। सौर ऊर्जा क्षमता के मामले में भारत के शीर्ष 2 राज्य राजस्थान और गुजरात हैं। नेक्स्ट, ओडिशा राज्य सरकार ने 7 मार्च 2024 को भारत का पहला सरकारी स्वामित्व वाला OTT प्लेटफॉर्म सी स्पेस का शुभारंभ किया। 6 फरवरी 2024 को लोकसभा द्वारा पारित संविधान जम्मू कश्मीर अनुसूचित जनजातियां आदेश संशोधन 2024 में निम्न जनजातियों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया। वो कौन सी जनजातियां हैं जिनको अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया? पहला पहाड़ी जाति समूह, दूसरा पदारी जनजाति समूह, तीसरा कोली, चौथा है गड्डा ब्राह्मण। ये जनजातियां आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। इसमें से कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, गोवा पुनर्योजी पर्यटन मॉडल को शुरू करने का लक्ष्य यात्रा और पर्यटन क्षेत्र को ऐसे सतत तरीकों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना है जिनसे पर्यावरण और लोगों दोनों को लाभान्वित हो सके। गोवा पुनर्योजी पर्यटन मॉडल अगर पूछे तो क्या है? यह पर्यटन क्षेत्र को सतत तरीके से अपनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। 7 मार्च 2024 को स्वीडन नाटो का 32वां सदस्य, 31वां सदस्य कौन बना था? फिनलैंड। और 32वां सदस्य कौन बना है? स्वीडन। हाल ही में एवियन फ्लू जिसका नाम है H5N1 वायरस से फैलता है, इसे आर्कटिक क्षेत्र में पहले ध्रुवी भालू की मृत्यु हो गई है। H5N1 एवियन फ्लू अब कहां पहुंच चुका है? आर्कटिक क्षेत्र में। ब्रिकेटिंग एक प्रक्रिया है जिसे बायोमास अवशेषों का ईंधन में परिवर्तित करने की प्रक्रिया। अगर ये पूछे बायोमास अवशेषों को ईंधन में परिवर्तित करने की प्रक्रिया किसे क्या कहते हैं? उसका नाम है ब्रिकेटिंग। नागपुर शहर ने भारत की पहली विशिष्ट एक्शन प्लान ZCBAP जिसका नाम है ZCBAP की शुरुआत की, जिसका लक्ष्य 2050 तक इमारतों से शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करना है। हाल ही में हरियाणा राज्य सरकार ने गर्भवती महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री मातृत्व सहायता योजना पोर्टल का शुभारंभ किया। किस राज्य सरकार ने? हरियाणा राज्य सरकार ने। नेक्स्ट, अंत्योदय अन्न योजना परिवारों के लिए चीनी सब्सिडी 31 मार्च 2026 तक के लिए बढ़ाने की अनुमति प्रदान की है। किस योजना में? अंत्योदय अन्न योजना, जो परिवार लाभान्वित हैं। यह योजना कब लागू हुई थी? 25 दिसंबर सन 2000 को आई थी। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इस योजना का सन 25 दिसंबर सन 2000 में। नेक्स्ट, ब्लू लाइन क्या है? ब्लू लाइन वह सीमा रेखा है जिसका प्रतिपादन यूनाइटेड नेशन, यूएन का मतलब यूनाइटेड नेशन ने वर्ष 2000 में दक्षिणी लेबनान से इजरायली सैनिकों के पीछे हटने के बाद किया था। यूएन ने ये ब्लू लाइन खींच दी थी लेबनान और इजराइल के सीमा के पास में, जब दक्षिण लेबनान से इजराइल सैनिक पीछे हट गए थे। छत्तीसगढ़, नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने राजिम माघी पुन्नी मेला के स्थान पर राजिम कुंभ मेला पुनः शुरू करने का फैसला किया है। अब इसकी राजिम माघी पुन्नी मेला की जगह कौन से मेला शुरू होगा? राजिम कुंभ मेला। L&T कंपनी ने गुजरात के हजीरा ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट से
में पहले स्वदेश निर्मित हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर का शुभारंभ किया। इलेक्ट्रोलाइजर क्या होता है? हाइड्रोजन बनाने का तरीका जो होता है उसे कहते हैं इलेक्ट्रोलाइजर। एल&टी कंपनी ने गुजरात के हजीरा ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट से पहले स्वदेश निर्मित हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर का शुभारंभ किया। पीएम मतलब प्रधानमंत्री ने स्वामी दयानंद सरस्वती जी की 200वीं जयंती को उनकी जन्मस्थली टंकारा मोरबी कहाँ पे है? गुजरात में। मोरबी पुल अभी बीच में हादसा हुआ था, काफी चर्चा में था, तो टंकारा मोरबी में मनाया। किसकी जयंती? स्वामी दयानंद सरस्वती के। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सी जयंती मनाई? 200वीं जयंती। और कहाँ पे? उनकी जन्मस्थली टंकारा मोरबी में। जनवरी 2024 में दल बदल निरोधक कानून, जो अनुसूची दल बदल किस में होता है? अनुसूची 10 में होता है। दल बदल निरोधक कानून पर पुनर्विचार के लिए महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष राहुल नार्वेकर, याद रखिएगा इनका नाम, राहुल नार्वेकर की अध्यक्षता में एक समिति का गठन करने की घोषणा हुई है। अभी दोस्तों वन इलेक्शन वन नेशन के लिए भी अध्यक्षता किसने की है? जो समिति बनाई गई थी उसके अध्यक्ष कौन थे? हमारे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उनकी अध्यक्षता में, उसको भी याद रखिएगा। और दल बदल निरोधक कानून पे किसकी अध्यक्षता में? राहुल नार्वेकर। ये कौन है? महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने स्वयं प्लस प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। नेक्स्ट, 29 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री ने विश्व की पहली वैदिक घड़ी का उद्घाटन किया। इसका नाम विक्रमादित्य वैदिक घड़ी है। इसको एमपी के उज्जैन के जीवाजी वेधशाला में स्थापित किया है। तो पीएम ने विश्व की पहली वैदिक घड़ी का उद्घाटन कहाँ किया? एमपी के उज्जैन के जीवाजी वेधशाला में। और इसका नाम क्या है? विक्रमादित्य वैदिक घड़ी। ठीक है, याद रखिएगा। फ्रांस गर्भपात का संवैधानिक अधिकार प्रदान करने वाला, ये फ्रांस लिखा है, ये होगा फ्रांस। फ्रांस गर्भपात का संवैधानिक अधिकार प्रदान करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। नेक्स्ट, फरवरी 2024 में पीएम ने केरल के कोची हार्बर में भारत के पहले स्वदेश हरित हाइड्रोजन ग्रीन हाइड्रोजन ईंधन सेल के अंतर्देशीय जलमार्ग पोत सुचेत, इसका नाम क्या है? सुचेत को लॉन्च किया। कहाँ पे? फरवरी 2024 में केरल के कोची हार्बर में क्या लॉन्च किया गया? पहला स्वदेशी हरित हाइड्रोजन ईंधन सेल अंतर्देशीय जलमार्ग, उसका नाम क्या है? सुचेत। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? सुचेत। नेक्स्ट, फरवरी 2024 में मॉरिशस में आगालेगा द्वीप, ये आगालेगा द्वीप काफी इंपॉर्टेंट पूछ सकता है, कहाँ पे है? आगालेगा द्वीप मॉरिशस में। मॉरिशस द्वीप पर नई हवाई पट्टी और सेंट जेम्स जेट्टी का उद्घाटन किया गया। मॉरिशस भारत की जन औषधि पहल में शामिल होने वाला पहला देश भी बन गया है। तो मॉरिशस में आगालेगा द्वीप है और वहाँ पे पहली हवाई पट्टी और जेम्स पट्टी का उद्घाटन हुआ। और मॉरिशस भारत की पहली जन औषधि पहल में शामिल होने वाला कौन सा देश है? पहला देश है। नेक्स्ट, तमिलनाडु के चेगलपट्टू, ये नाम याद रखिएगा, तमिलनाडु के चेगलपट्टू में एक बच्चे के प्राचीन दफन स्थल का पता चला है, मतलब उसके शवावशेष मिले हैं काफी पुराने, जो तमिलनाडु के चेगलपट्टू में। नेक्स्ट, प्रेस व पत्रिकाओं का पंजीकरण एक्ट जो कि 2023 में आया था, जिसे एक्ट 1 मार्च 2024 से लागू हो गया। 2023 में याद रखिएगा आया था, और ये कब से लागू हो गया है? 1 मार्च 2024 से। पेरू ने नॉर्थ अमेरिका का देश, साउथ अमेरिका का देश है, कौन है? पेरू ने 26 फरवरी 2024 को देश के अपने 20 हिस्से में स्वास्थ्य आपातकाल घोषित कर दिया है, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई है, जिससे मच्छर वगैरह, काफ़ी बारिश होने से बाढ़ की स्थिति आ गई है, और काफ़ी मच्छरों की गंदगी की वजह से क्या हो गया है? डेंगू जैसे बुखार हो गए, क्योंकि गर्मी की लहर व भारी बारिश के कारण डेंगू बुखार के मामले में वृद्धि हुई है। कहाँ पे हुआ है? पेरू। पूछ सकता है ये स्वास्थ्य आपातकाल अभी किस देश में लागू किया गया? तो दक्षिण अमेरिका का देश था वो पेरू। आप बताइए कमेंट में कि किसके कारण से पेरू में ऐसी बारिश हुई है, ला नीना या एल नीनो? ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताइए। निकारागुआ जो कि पनामा, जो दक्षिण अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका के बीच के देश पड़ता है, निकारागुआ भारतीय फार्मा मानकों को मान्यता देने वाला, फार्मा मतलब मेडिकल सेक्टर से, फार्मा मानकों को मान्यता देने वाला विश्व का पहला स्पेनिश भाषी देश बन गया है। अमेरिका के वैज्ञानिकों ने मंगल ग्रह पर विशाल ज्वालामुखी की खोज की है। किसके वैज्ञानिकों ने? अमेरिका वैज्ञानिकों ने, जिसका नाम है नोक्टिस वोल्केनो।
जी हाँ, पूछ सकता है किसी क्वेश्चन में कि नोक्टिस वोल्केनो, केवल इतना ही दे देगा, नोक्टिस वोल्केनो क्या है। नोक्टिस वोल्केनो क्या है? एक ज्वालामुखी। कहाँ पे है? मंगल ग्रह पर। इस तरीके से क्वेश्चन याद करिए। किसने खोज की है? अमेरिका के वैज्ञानिकों ने। 11 मार्च 2024 को MHA ने मिनिस्ट्री ऑफ होम, MHA का मतलब मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने CAA लागू किया। CAA क्या है? नागरिकता संशोधन कानून लॉन्च किया। यह सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, यह 2019 के कार्यान्वयन को सक्षम करेगा, जो 2019 में CAA आया था। इसमें ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये पक्का क्वेश्चन आएगा। इसमें अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान से आए हिंदू, सिख, ये आप याद रखिएगा, ये कम्युनिटी हिंदू, सिख, जैन, पारसी और ईसाई समुदायों को, इसमें मुस्लिम समुदाय नहीं है, ध्यान दीजिएगा, प्रवासियों को नागरिकता का पात्र माना जाएगा। तो CAA क्या है? यह कब आया था? 2019 को आया था। लागू कब किया गया? 11 मार्च 2024 को। इसमें क्या है? अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान से जो हिंदू, सिख, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय के जो माइनॉरिटीज कम्युनिटी हैं, उनको क्या नागरिकता का पात्र माना जाएगा। इसकी कट ऑफ डेट क्या है? 31 दिसंबर 2014। कट ऑफ डेट का मतलब क्या हुआ? 31 दिसंबर 2014 से पहले जो भी लोग अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान से भारत में प्रवेश किए हैं, जो कि हिंदू, सिख, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय से बिलोंग करते हैं, वह नागरिकता के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट, भारत अगले 5 वर्षों में भूटान को, अभी प्रधानमंत्री मोदी भूटान गए थे, 10,000 करोड़ की रुपए की सहायता देगा। कब? कितने वर्षों में? 5,000। और कितनी राशि? 10,000 करोड़। यूरोप में, नेक्स्ट, यूरोप में दक्षिणी जर्मनी में, यूरोप में दक्षिणी जर्मनी के दक्षिण में, जिसे दक्षिणी जर्मनी कहा जाएगा, एक स्थल पर यूरोप में अब तक की सबसे बड़ी सामूहिक कब्र, मतलब बहुत सारे लोगों की कब्र इकट्ठा जो उनको दफनाया गया है, सामूहिक कब्र कहते हैं, की खोज की गई। आइसलैंड के रेंजेस प्रायद्वीप में, आइसलैंड का कौन सा प्रायद्वीप? रेंजेस। एक प्रायद्वीप पूछा जा सकता है, रेंजेस प्रायद्वीप किस देश में है? 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें आपको याद होना चाहिए कहाँ पे है? आइसलैंड में। रेंजेस प्रायद्वीप में ज्वालामुखी विस्फोट के बाद दक्षिणी आइसलैंड में आपातकाल की स्थिति घोषित कर। क्वेश्चन इस तरीके घुमा पूछा जा सकता है कि किस देश में ज्वालामुखी विस्फोट के कारण आपातकाल घोषित किया गया? तो कौन सा देश है? आइसलैंड। नेक्स्ट, सऊदी अरब विश्व की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद बनाई है। कहाँ पे? सऊदी अरब में। नेक्स्ट, 13 मार्च 2024 को प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री सामाजिक उत्थान एवं रोजगार आधारित जन कल्याण नामक पोर्टल का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री सामाजिक उत्थान एवं रोजगार आधारित जन कल्याण, जिसका नाम है PM सूरज योजना। यह पिछड़े लोगों को क्रेडिट सपोर्ट, जो आर्थिक आधार पर पिछड़े लोग हैं, उनको क्या करेगा? क्रेडिट सपोर्ट देगा। नेक्स्ट, महात्मा बुद्ध और उनके शिष्यों, जिनका नाम है अरहत सारिपुत्र व अरहत मोदलायन के पवित्र अवशेष को थाईलैंड से भारत लाया गया। किसके अवशेष? महात्मा बुद्ध के शिष्य, जिनका नाम है अरहत सारिपुत्र व मोदलायन। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि अरहत सारिपुत्र और मोदलायन कौन थे? जैन धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म से संबंधित है, या किस धर्म से संबंधित है? तो किस धर्म से है? बौद्ध धर्म से। किस देश से लाया गया है? थाईलैंड से। इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। TB वैक्सीन, जिसका नाम है MTB वैक, को भारत बायोटेक ने ट्रायल, ये ट्रायल लिखा है, ट्रायल शुरू किया। स्पेनिश कंपनी बायोफैब्रिक के साथ यह वैक्सीन मानव स्रोत से बनाई जा रही है। पूछ सकता है किस स्रोत से? मानव स्रोत से। नेक्स्ट, गेवरा खादान, नाम याद रखिएगा, गेवरा खादान एशिया की सबसे बड़ी कोयला खादान बनने जा रही है। कौन सी खादान? गेवरा खादान। ये कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट, मार्च 2024 में भारत सरकार ने चक्षु नामक, याद रखिएगा, चक्षु नामक एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। यह प्लेटफॉर्म व्यक्तियों को धोखाधड़ी वाले कॉल, जो कॉल आती है धोखाधड़ी वाली, और टेक्स्ट संदेशों के जो मैसेज आते हैं कि रिपोर्ट करने में सक्षम बना देता है। कौन सा? चक्षु। चक्षु मतलब देखना। यह प्लेटफॉर्म किस विभाग ने लागू किया है? भारत सरकार के दूरसंचार विभाग ने। नेक्स्ट, नेपाल सरकार ने आधिकारिक तौर पर एक समारोह के दौरान पोखरा, जो कि सबसे टूरिस्ट प्लेस है, कहाँ पे? नेपाल में। आपने देखा होगा कई बार न्यूज़ में होता है कि एरोप्लेन जा करके या हेलीकॉप्टर जा करके पोखरा में टकरा गया, पोखरा में गिर गया। तो काफ़ी फेमस और एक्सीडेंटल प्लेस भी है, काफ़ी सुंदर भी प्लेस है। पोखरा को देश की पर्यटन राजधानी घोषित किया है। किसको? पोखरा को।
जो नियमित अखबार पढ़ते हैं ऐसे क्वेश्चन वो कर लेंगे। मार्च 2024 में उड़ीसा सरकार ने कटक जिले की प्रसिद्ध चांदी तरकसी को भौगोलिक संकेतक जीआई टैग दिया। उड़ीसा सरकार के कटक जिले की कौन सी प्रसिद्ध चांदी तारकसी, नाम याद रखिएगा, चांदी तारकसी को भौगोलिक जीआई टैग दिया गया। और किसको दिया गया? असम में जो माजुली उमानंदा द्वीप होता है, मंजुली द्वीप किस पे है, किस नदी पे? ब्रह्मपुत्र नदी पे। माजुली द्वीप के दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप भी है माजुली द्वीप के पारंपरिक शिल्प माजुली मास्क निर्माण और माजुली पांडुलिपि पेंटिंग के लिए मार्च 2024 में भारत सरकार, तो पहले उड़ीसा राज्य के चांदी तारकसी को जीआई टैग और असम में माजुली द्वीप के माजुली मास्क निर्माण और माजुली पांडुलिपि पेंटिंग के लिए मार्च 2024 में भारत सरकार से 2 प्रतिष्ठित भौगोलिक टैग प्राप्त हुए हैं। इसको भी जीआई टैग दिया गया है माजुली द्वीप के। नेक्स्ट, डेरियन गैप उत्तरी कोलंबिया और दक्षिणी पनामा तक फैला हुआ है। मतलब नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में जो गैप है उसका क्या नाम है? डेरियन गैप, जो बीच में जो पनामा शहर है ना उसके पास में उत्तरी कोलंबिया और दक्षिणी पनामा तक फैला एक घना जंगल है। तो डेरियन गैप पूछा जा सकता है कि कहाँ के लोकेशन है। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले के, फेमस काफी जगह है, कठुआ जिले के जसरोटा क्षेत्र में उत्तर भारत के पहले सरकारी होम्योपैथिक कॉलेज का स्थापना की घोषणा की। नेक्स्ट, मार्च 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने साबरमती आश्रम का दौरा किया, जहां उन्होंने कोचरब आश्रम, याद रखिए कौन सा कोचरब आश्रम पूछ सकता है, कहाँ पे है? गुजरात में। कहाँ पे? साबरमती आश्रम के पास, का उद्घाटन किया और गांधी स्मारक के मास्टर प्लान का शुभारंभ किया। ठीक है। नेक्स्ट, नरेंद्र मोदी ने 4 मार्च 2024 को कलपक्कम कहाँ है? तमिलनाडु में भारत के पहले स्वदेशी फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, जो कि न्यूक्लियर रिएक्टर है, स्वदेशी फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, जो कि कितने मेगावाट का है? 500 मेगावाट में कोर लैंडिंग की शुरुआत का अवलोकन किया। नेक्स्ट, फिलीपींस दक्षिण एशियाई देश है। फिलीपींस भारत के दक्षिण में। फिलीपींस व्यापारिक हिंसा और उत्पीड़न को समाप्त करने के लिए ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन को संधि को अपनाने वाला पहला एशियाई देश हो गया। तो ILO की जो संधि है उस संधि क्या कहती है? व्यापारिक हिस्सा और उत्पीड़न को समाप्त करना। वो कौन दक्षिण एशिया का देश कौन है? वो बन गया है फिलीपींस संधि को अपनाने वाला। पूछ सकता है वो पहला एशियाई देश कौन है जिसने ILO की संधि को अपनाया है जो व्यापारिक हिंसा उत्पीड़न को समाप्त करती है? कौन सा देश है? फिलीपींस। प्रधानमंत्री मोदी ने असम के जोरहाट में आहोम का सेनापति कौन थे जो 14वीं 15वीं शताब्दी में थे? लचित बोरफुकन की 125 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया। पूछ सकता है कि लचित बोरफुकन किस राज्य से रिलेट करते हैं? वो है आसाम। इसे स्टैचू ऑफ वेलर, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। स्टैचू ऑफ वेलर जिसे वीरता की प्रतिमा कहते हैं, स्टैचू ऑफ वेलर है कहाँ? इसका अनावरण किया। तो स्टैचू ऑफ वेलर किसकी प्रतिमा है? लचित बोरफुकन की। कहाँ पे स्थित है? आसाम में। किसने किया? प्रधानमंत्री मोदी ने इसका अनावरण किया। नेक्स्ट, मार्च 2024 में पनामा आधिकारिक तौर पे, पनामा कहाँ पे है? उत्तरी अमेरिका दक्षिण अमेरिका के बीच में जो 10 देश होते हैं उसी में कौन सा देश है? पनामा। पनामा आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय ISA अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 97 सदस्य बन गया। बताइए ISA का सौर गठबंधन, ISA या अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहाँ पे है? कमेंट बॉक्स में बताइए। भारत में एक जगह है। ठीक है। नेक्स्ट, मार्च 2024 में न्यूजीलैंड गवर्नमेंट ने डिस्पोजेबल ई सिगरेट और वेश्य पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की। ई सिगरेट पर कौन प्रतिबंध लगाया? न्यूजीलैंड सरकार ने। नेक्स्ट, मार्च 2024 में अल्जीरिया, जो कि अफ्रीका का देश है, नॉर्थ अफ्रीका में पड़ता है, अल्जीरिया के विश्व की तीसरी सबसे बड़ी, अफ्रीका की सबसे बड़ी मस्जिद का अनावरण किया। ऐसा माना जा रहा है कि अल्जीरिया में जो मस्जिद बनी वो विश्व की तीसरी सबसे बड़ी मस्जिद है। तो विश्व की सबसे प्रथम 2 मस्जिद कहाँ पे हैं? सऊदी अरब के मक्का और मदीना के बाद तीसरी सबसे बड़ी मस्जिद किसे माना जा रहा है? अल्जीरिया में। ठीक है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कोलकाता से वर्चुअल माध्यम से आगरा मेट्रो, ये मेट्रो लिखा है, यह है मेट्रो की प्राथमिकता वाले 6 किलोमीटर लंबे कॉरिडोर का शुभारंभ किया। ये कहाँ पे है? यूपी के आगरा में। कहाँ से किया? जब वो कोलकाता गए थे वहां से वर्चुअल माध्यम से किया। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री मोदी ने
3F ऑयल पाम ऑयल होता है द्वारा संचालित भारत की पहली पाम ऑयल एकीकृत ऑयल पाम प्रसंस्करण इकाई का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन कहाँ पे किया? अरुणाचल प्रदेश में किया। नेक्स्ट, मुख्य चुनाव आयुक्त जिसे चीफ इलेक्शन कमीशन भी कहते हैं, राजीव कुमार ने, जिनका नाम है राजीव कुमार ने नो योर कैंडिडेट मतलब अपने आप कैंडिडेट को जानिए KYC, जिसका नाम है KYC नामक एक मोबाइल पोर्टल मोबाइल ऐप एप्लीकेशन पेश किया। इसका क्या नाम है? KYC, नो योर कैंडिडेट। अब लोकसभा का चुनाव आने वाला है, लोग अपने कैंडिडेट के बारे में जानकारी कैसे हासिल करेंगे? KYC नामक मोबाइल एप्लीकेशन से। वैज्ञानिकों के एक समूह ने चिली, दक्षिण अमेरिका का देश है, वेस्ट में पड़ता है, चिली के तट के पास समुद्र जीवों की 100 से अधिक नई प्रजातियों की खोज की। इनमें से एक तरह से चलने वाली मछली की खोज कहाँ पे की गई है? चिली में। चलने वाली मछली का कहाँ पे खोज की गई है? चिली में। नेक्स्ट, मत्स्य पालन विभाग ने किसान क्रेडिट कार्ड मत्स्य पालन योजना को जन समर्थ पोर्टल पर एकीकृत कर दिया। मतलब किसान क्रेडिट कार्ड को किससे जोड़ दिया है? जन समर्थ पोर्टल पर। आप कमेंट बॉक्स में बताइए किसान क्रेडिट कार्ड किस सन में आया? 1998, 99 या किस सन में आया? ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र ने गगनयान अंतरिक्ष उड़ान मिशन, जो कि हमारा मिशन है कि अंतरिक्ष में जाने का, भारत का पहला मानव मिशन, जिसका नाम है पहला मानव मिशन, उसका नाम क्या है? गगनयान। तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र ने गगनयान अंतरिक्ष मिशन उड़ान मिशन के दौरान अंतरिक्ष यात्रियों की, अभी मोदी जी ने नाम अनाउंस किया था 3 यात्रियों का जो कि गगनयान मिशन के दौरान अंतरिक्ष में जाएंगे, उन अंतरिक्ष यात्रियों की सहायता के उद्देश्य से एक अद्भुत ऐप, इस ऐप का काफी इंपॉर्टेंट है, सखी, क्या नाम है? सखी ऐप का विकसित किया। ये उनकी सहायता करेगा। मोदी जी ने वर्चुअल माध्यम से रंगपो कहाँ है? सिक्किम। रंगपो सिक्किम के पहले भारतीय रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी। सिक्किम के रंगपो नामक स्थान पर पहली रेलवे स्टेशन बनाई गई। नेक्स्ट, थाईलैंड में समलैंगिक विवाह को मिली कानूनी मान्यता। किस देश में? थाईलैंड में। सदन में भारी बहुमत के साथ पारित हो गया। इस विधेयक के कानून बनने के साथ थाईलैंड किसी लैंगिक पहचान या जीवन साथियों के समानता के अधिकार की कानूनी मान्यता देने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश बन जाएगा। देखिए, दक्षिण पूर्व एशिया का जीवन साथियों को मान्यता के अधिकार कानूनी मान्यता देने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का देश थाईलैंड समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश बनेगा। लेकिन अगर बात की जाए विश्व का पहला देश वो कौन सा है जिसने समलैंगिक विवाह को मान्यता दी? वो कौन सा था? एशिया का। वह पूछे अगर समलैंगिक विवाह को एशिया का कौन सा देश है जिसने सबसे पहले समलैंगिक विवाह का मान्यता दी, वो कौन सा देश है? नेपाल है। लेकिन अगर दक्षिण पूर्व एशिया का पूछा जाए तो वो क्या होगा? थाईलैंड। याद रखिएगा, अगर एशिया का वह देश जिसने समलैंगिक विवाह को मान्यता दी वो पहला देश कौन सा है? वह है नेपाल। लेकिन अगर ये पूछे कि वह देश कौन सा है जिसने दक्षिण पूर्व एशिया का जिसने समलैंगिक विवाह किया कि मान्यता दी, वो है थाईलैंड। मोदी जी ने तमिलनाडु के थुथुकुटी, नाम याद रखिएगा, थुथुकुटी जिले के एक तटीय गांव जिसका नाम है कुलशेखपट्टनम में भारत के दूसरे स्पेस सपोर्ट की आधारशिला रखी। ठीक है, स्पेस पोर्ट की आधारशिला रखी। आप बताइए कमेंट बॉक्स में भारत का पहला स्पेस पोर्ट कहां पे है। नेक्स्ट, ओम आकार, कैसा उसका आकार है? ओम आकार में डिजाइन किए गए दुनिया के पहले मंदिर का कैसा आकार है? ओम आकार का। उद्घाटन राजस्थान के पाली जिले के जादान गांव में किया गया। याद रखिएगा वो राज्य कौन सा है जहां पे ओम आकार का मंदिर बनाया गया है? राजस्थान का। वो जिला कौन सा है? जादान गांव। 10 फरवरी 2024 को अरेबियन तेंदुआ दिवस मनाने की घोषणा की गई। कहां पे? 10 फरवरी 2024 को। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। नेक्स्ट कड़ी में हम फिर से आएंगे, तब तक के लिए आप इसे नोट करिए, बार बार रिवीजन करिए ताकि ये चीज़ें आपको याद हो जाएं।